गोरखपुर के सीएम सिटी के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ वनटांगिया नंबर 3 में हम लोग हैं और यहाँ के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। जो मुखिया अभी इसी 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सम्मानित किए गए थे और वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तैयार है कि किस तरीके से इस वनटांगिया नंबर 3 को इस विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब से देश आजाद हुआ तब से ये लोग मतदान नहीं कर पा रहे थे और इस विधानसभा में पहली बार इनको मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय हम गोरखपुर सीएम सिटी में हैं और सीएम सिटी के चरगामा ब्लॉक में वनटांगिया नंबर 3 है। जो ऐसा ये गांव है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ इस गांव को पहली बार विधानसभा में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है और गोरखपुर के सभी जिला प्रशासन के आला अधिकारी मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में आज वनटांगिया नंबर 3 में गोरखपुर के सबसे तेज तर्रार अधिकारी डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मतदाताओं को जागरूक किया और साथ में मतदाताओं को किसी प्रकार के प्रलोभन में न आने की जागरूक किया गया। साथ में उनको निर्भीक होकर मतदान देने की अपील की गई। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर जी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस गाँव को उन लोगों ने जागरूक किया और आगे उनका किस तरीके का उनको विचार। सर, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24। धन्यवाद। सर, ये बताइए, आज जो आप लोग मतदाता जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं, इस कड़ी में लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले इसको मतदान का अवसर मिला है, इस पे आप लोग किस तरीके से अभियान चला रहे हैं? जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2017 अगस्त से पहले इन सभी के जो वनटांगिया ग्राम पंचायतें जो थी राजगांव थे, इन सबों को राजगांव का दर्जा नहीं था, इनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सब अनाधिकृत प्रवेश करने वाले माने जाते थे। पर जब माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद ये इनको वोट देने का अधिकार 2017 में मिला। उसको राजगांव का दर्जा मिला। देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ सुविधाएं, सारी विकास की सुविधाएं यहाँ मिली वनटांगिया ग्राम पंचायत में। और 2017 के बाद से इसके पहले इन्होंने लोकसभा में जरूर वोट किया, पर विधानसभा में ये पहली बार इनको वोटिंग करने का अधिकार मिला है। तो यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित है कि हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ के लोग पहली बार वोट करेंगे विधानसभा में, इसलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कि 100% ये लोग वोट करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। लोगों को शपथ दिलाई हमने, जो भी ग्रामवासी, बड़ी संख्या में ग्रामवासी आए हुए हैं, जिनको सबको हम लोगों ने शपथ दिलाई कि ये सभी जो आगामी 3 मार्च को जो वोट है इसमें 100% वोट करें और जो भी जिस भी मतदाता को चुनना है, जिस भी कैंडिडेट को चुनना है, तो निर्भीक होकर के बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के चुने। इसके लिए इन्हें शपथ भी दिलाई गई, रैली भी निकाली गई, ताकि जो भी लोग हैं सभी प्रेरित हों, लोग मोटिवेट हों और लोगों के दिमाग में रहे कि 3 मार्च को हमें हर हाल में अच्छे कैंडिडेट को जो भी हो बिना किसी प्रलोभन के चुनना है और वोटिंग प्रतिशत जो है उसको अधिकतम करना है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग हर जगह रैलियां निकाल रहे हैं। उसके बाद लोगों को डोर टू डोर जाकर के समझा रहे हैं। निगरानी समिति जो है वो डोर टू डोर जाकर के लोगों को वोटिंग करने के फायदे के बारे में बता रही है, मताधिकार के प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में लोगों को बता रही है, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। निगरानी समिति एक है, रैली है, इसके अलावा हम लोग शपथ दिला रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में जाकर के कॉन्टेक्ट किए जा रहे हैं। स्कूल में जो नए मतदाता, खासकर जो 18 वर्ष के जो नए मतदाता हैं, उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग वोट करें। जो पुराने मतदाता हैं, महिलाएं हैं, उन सबों को डोर टू डोर जाकर के लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, क्योंकि जो वोट करना है उनका मताधिकार, उनका अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलने के लिए वोट करना सबसे अनिवार्य है। ये थे हमारे साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर। अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा एवं अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में सहयोग करेंगे। गोरखपुर के सीएम सिटी के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ वनटांगिया नंबर 3 में हम लोग हैं और यहाँ के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। जो मुखिया अभी इसी 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सम्मानित किए गए थे और वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तैयार है कि किस तरीके से इस वनटांगिया नंबर 3 को इस विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब से देश आजाद हुआ तब से ये लोग मतदान नहीं कर पा रहे थे और इस विधानसभा में पहली बार इनको मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और राम गणेश जी हैं जो मुखिया हैं इस विधानसभा के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। हमको तो यहाँ पर उम्मीद भी नहीं था
कि हम लोगों को लोकसभा विधानसभा में मतदान देने का, लेकिन सही मायने में जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है कि 1947 के बाद पहला प्रथम स्थान जो बनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया में हम लोग को विधानसभा का मतदान देने का कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं समय समय से उस दिन कोई काम न करें, समय के अनुसार वहां पर जा करके मतदान करें और सैनिटाइज कराकर मास्क लगा करके जाएं। देश जब से आजाद हुआ था आप लोग तब से मतदान नहीं कर पा रहे थे और इस विधानसभा में पहली बार आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ आपके सभी ग्राम सभा को, तो कैसा आप लोगों को फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में जो नागरिकता प्राप्त हुआ है, स्वतंत्रता के अवसर पर आज हमको बहुत उत्साहित लग रहा है कि आज हमको मतदान देने का मौका मिल रहा है। सुनने में आता है कि आप 15 अगस्त को मोदी जी के द्वारा लाल किले पे सम्मानित भी हुए थे और इस गांव को आगे ले जाने के लिए आप लोग कितना प्रयास करते हैं? यहाँ तो प्रयास तो हमारा 100 में 100% रहता है। जो भी मुद्दा होता है शासन प्रशासन तक आवाज उठाना, और वहाँ पर भी जाकर के मुझे सम्मानित होना पड़ा और भी जो क्रियाकल्प है वो भी पूरा तरीके से खत्म होता जाएगा। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुखिया राम गणेश जी, जो साफ शब्दों में कहे कि हमको मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार ये लोग अभियान चलाए हुए हैं। जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार ये लोग कमर कस चुके हैं। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, निर्भय होकर वोट करेंगे, नहीं करेंगे यदि मतदान होगा वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका वोट, ना जाति पे ना धर्म पे, बदन करेगा करम पे, बहकावे में कभी न आना, बहकावे में कभी न आना, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, जो बातें दारू सारी लो उसको कभी न देना हो। आओ मिलकर अलख जगाएं, सब मिलकर मतदान कराएं, आओ मिलकर अलख जगाएं, सब मिलकर मतदान कराएं, नहीं करेंगे यदि मतदान होगा बहुत बड़ा नुकसान, नहीं करेंगे यदि मतदान होगा बहुत बड़ा नुकसान, वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका वोट, वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका वोट, ना जाति पे ना धर्म पे, बदल करेगा करम पे, चलो अपने सारे काम, चलो करें मतदान, सारे काम